एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करते हैं सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आईयूडी। आईयूडी यानी क्या? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो आईयूडीज वाला टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाया जाता है ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, एकदम इजी वे में इसको कवर करेंगे। ये नीट एग्जाम में हमेशा आता है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैच द फॉलोइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, असर्शन रीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें मिस आउट जरा भी नहीं करना है, तो पूरा एंड तक देखना। 1.5x पे अभी के अभी लगा दीजिए। इससे पहले हम लोग शुरू करें, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रैंक प्लस बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। यूट्यूब पर तो हम लोग सारे सेशंस कर ही रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर ही रहे हैं, पर साथ साथ में हमें लगा कि बच्चों को और रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि मॉड्यूल्स हो गए, स्टडी मटेरियल्स हो गए, बहुत सारे यूएसपी फीचर्स जैसे कि 1-to-1 इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट। तो ये सब हम लोग यूट्यूब के जरिए नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर लॉन्चिंग अवर बैचेस इन द ऐप। आप ऐप को डाउनलोड करना है और आपको ये सारे फीचर्स, ये जो भी है हम लोग, ये सारे फीचर्स आपको बैचेस में दिख जाएंगे। बैचेस की डिटेल्स जानने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे बैचेस है, देखिए यहाँ पर ये सारे कैटेगरीज में ये सारे बैचेस है जहाँ पर आपको ये सभी कोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको IVR नंबर पर कॉल करना है, या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, तो कृषि दीदी ने आपको बताया है, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वो सपोर्ट टीम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे इस टॉपिक को, दैट इज आईयूडी। आईयूडी टॉपिक पढ़ने के लिए आपको नोटबुक निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नोटबुक और टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, तब जाके आप ये पूरा फ्लो चार्ट मेरे साथ बनाओगे, क्योंकि कोई भी बच्चा, मुझे नहीं चाहिए कि ऐसे बैठकर लेक्चर देखेगा। आप कोई मूवी या वेब सीरीज नहीं देख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो आपको नोटबुक लेना है, एकदम बढ़िया तरीके से एक एक चीज जो मैं यहाँ पर लिखूंगी वो सारी चीजें आपके नोटबुक में लिख जानी चाहिए। और टेक्स्ट बुक साथ में आपके सामने खुली रहनी चाहिए, वो वाला पेज जहाँ पर आईयूडी टॉपिक डिस्कस किया गया है। इससे होगा कि आपका एनसीईआरटी रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? आईयूडीज यानी क्या? सबसे पहले आईयूडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब ये जो आईयूडीज है बेटा, ये आईयूडीज को ना हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब ये जो आईयूडीज है, ऑफ कोर्स ये आईयूडीज हम लोग कौन से पैरामीटर में डिवाइड कर रहे हैं? हम लोग मैकेनिज्म के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। सबसे पहले क्या आता है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी यानी क्या कि इसमें ना हम लोग कोई सिक्रीशंस नहीं करवा रहे विद द आईयूडी। अब आईयूडी एक चीज है जो कि इंसर्ट किया जाता है इन द यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज है जो इंसर्ट किया जा रहा है, ये कोई सिक्रीशन नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। पहले सभी के नाम लिख लेते हैं, उससे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। सबसे पहला क्या आता है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। उसके बाद में आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एंड लास्ट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एंड थर्ड इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जैसे मैंने कहा कि ये कोई रिलीज नहीं कर रहे सिक्रीशन, तो फिर कैसे करेंगे? स्पर्म्स को कैसे रोकेंगे? ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं बेटा? ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस तो सभी को पता है क्या होता है, राइट? फैगोसाइटोसिस हम अमीबा में देखते हैं। अमीबा क्या करता है? वो सूडोपोडिया अपना ऐसे खोलता है और कोई भी फूड पार्टिकल आए उसको ऐसे झपेट लेता है, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। हम लोग WBC में भी देखते हैं, राइट? तो WBC में भी फैगोसाइटोसिस चलता है। देयर आर सर्टेन ल्यूकोसाइट्स, उसका मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना। देयर आर 2 ल्यूकोसाइट्स जो कि फैगोसाइटोसिस से काम करता है, तो जरूर बताना, जिससे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन टॉपिक का भी आपका रिविजन हो जाएगा। तो फैगोसाइटोसिस के मदद से नॉन मेडिकेटेड आईयूडी काम करते हैं। इसके ऊपर ना नीट का सवाल आया हुआ था, PYQ है कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी किस तरीके से काम करते हैं। तो आपको क्या बताना? इट इज फैगोसाइटोसिस। इज दिस क्लियर? यहाँ पर एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, सभी के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखोगे लिपेज लूप। जब भी आप मैच द फॉलोइंग देखोगे आईओडीज का, आपको हमेशा एक ट्रेंड, एक बेसिक ट्रेंड दिखेगा
कि लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको ये सारे एग्जाम्पल्स के नाम दिए होंगे और राइट हैंड साइड में आपको ये कैटेगरीज के नाम दिए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिपेज लूप है, तो लिपेज लूप में आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि इट इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी, इट इज नॉन मेडिकेटेड आईओडी, इट इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। तो आप क्या मैच करोगे? आप मैच करोगे विद द नॉन मेडिकेटेड आईओडी। आपको समझ रहा है? एंड इसीलिए हर एक कैटेगरीज में ना हर एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी में नॉन मेडिकेटेड आईओडी का एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, तो हमें खाली एक ही एग्जाम्पल करना है। अब आ जाओ यहाँ पर, दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी। कॉपर रिलीजिंग आईओडी बेटा क्या करेगा? नाम समझते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईओडी मतलब वो जो आईओडी रहेगा वो कॉपर आयंस को रिलीज करेगा। जो कॉपर आयंस होते हैं ना वो स्पर्म्स की मोटिलिटी कम कर देते हैं। मोटिलिटी का मतलब समझते हो कि उनकी भागा दौड़ी कम कर देंगे, उनकी एक्टिविटी कम कर देंगे। अब हमें पता है कि जो सीमेन में होते हैं स्पर्म्स वो क्या करते हैं, उनको तो ट्रैवल करना पड़ेगा, उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा, वहां पर एग की तरफ जाना पड़ेगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व, राइट? तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है ये सोचता है क्यों ना मैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को ही कम कर दूं। स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। इसके ऊपर भी नीट का पीवाईक्यू आया हुआ है। यहाँ पर जो भी चीजें मैं लिख रही हूँ ना इस स्लाइड में, ये पूरा का पूरा नीट में पीवाईक्यू बना हुआ है। हर एक क्वेश्चन बना हुआ है, हर एक चीज जो लिखी है मैंने, क्योंकि हर साल रिपीट होता है ये टॉपिक, आईओडी वाला टॉपिक, तो हर एक चीज रिपीट हुए आपके नीट एग्जाम में, हर एक चीज आई हुई है। स्पर्म मोटिलिटी कम कर देता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग इट डज। और दूसरी चीज ये क्या करता है, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी कम हो गई है बेटा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, राइट? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको रजिस्टर होते जाना चाहिए इन द सेशन इटसेल्फ, ठीक है? थोड़ा सा मेरा एनर्जी लो लग रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट वेल, बट वी हैव टू रिपीट थिंग्स, ठीक है? इसमें जरा भी कमी नहीं होगी मेरे एंड से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग के रूप में आते हैं। तो सबसे पहले तो 3 एग्जाम्पल्स है हमारी टेक्स्ट बुक में, राइट? तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे कॉपर 7, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे कॉपर टी, एंड तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे मल्टी लोड 375। ये तीनों एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ठीक है? अब थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। थर्ड कैटेगरी इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। अब हार्मोन रिलीजिंग आईओडी फिर से नाम से समझेंगे कि ये जो आईओडी रहेगा ना, पर्टिकुलर आईओडी, ये क्या करेगा, ये हॉर्मोन्स बनाएगा। और हॉर्मोन्स बना के पता है क्या होगा, ये जो यूट्रस का कंडीशंस होगा वो पूरा का पूरा बिगाड़ देगा, अनसूटेबल बना देगा। तो ये वाला जो आईओडी ये क्या करता है, ये बोलता है कि ठीक है, स्पर्म कर लो एग को फर्टिलाइज, आराम से जाइगोट बना लो। फिर जब जाइगोट, ये जाइगोट कहाँ पे बना है, पहले तो फेलोपियन ट्यूब में एग बैठा था, वहां पर स्पर्म आ गया, स्पर्म और एग फ्यूज हो गए। कहाँ पर फ्यूज हुए, एम्पुला रीजन में, इन द फेलोपियन ट्यूब, राइट? ये फेलोपियन ट्यूब अभी उससे वो नीचे आएगा, राइट? ये जो जाइगोट ये ट्रैवल करेगा फेलोपियन ट्यूब से और फिर ये यूट्रस में आएगा। यूट्रस में भी वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वहां पर जाके वो इम्प्लांटेशन की तैयारी में, तो तब जाके ये आईओडी, ये वाला जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है ना, ये तब जाके जलवा दिखाता है। ये क्या करेगा, ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगा जिससे जो जाइगोट है वो इम्प्लांटेशन कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पूरा जो पिक्चर हुआ वो पूरा फ्लॉप हो जाएगा। एंड इससे अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो आप एक बात बताओ, इम्प्लांटेशन अगर नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी क्या? नहीं होगी, कंसीव ही नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पर ये जो है ये क्या करेगा, ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसको स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, इसकी मैकेनिज्म क्या है कि ये ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जिससे यूट्रस का पूरा कंडीशंस अनसूटेबल हो जाएगा फॉर इम्प्लांटेशन। समझ रहे हो? तो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जिससे यूट्रस अनसूटेबल हो जाएगा, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसके भी 2 एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। सबसे पहले तो प्रोजेस्टासर्ट और दूसरा है LNG-20। LNG-20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। LNG-20 पे बहुत ज्यादा सवाल आए हैं
कि LNG-20 कौन सी कैटेगरी का है, नॉन मेडिकेटेड का है, कॉपर रिलीजिंग का है कि हार्मोन रिलीजिंग का है, तो आपको पता होना चाहिए LNG-20 का। लिपेज लूप भी बहुत मोस्ट रिपीटेड PYQ। यहाँ पर पूरा स्लाइड है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट है। और नीट में नहीं आया ना इसके ऊपर सवाल तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि हर साल नीट में सवाल आने वाला है। हर एक जो चीज लिखी है कोई ना कोई तो क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिखेगा ही दिखेगा। नीट 2024 का पेपर देख लो, 23 का पेपर देख लो, 22 का पेपर देख लो, अभी आगे वाले जो साल आएंगे उसके पेपर्स देखना, IUD वाला टॉपिक मिस नहीं होता है। ठीक है, चलिए, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी जिसको मैं एकदम इजी बनाकर आपको समझा दूंगी। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने 2 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ब्लड ग्रुप्स। तो अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं, यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक मैं डलवा दूंगी, या तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस भी देख लेना जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर करना जिससे मुझे पता चले कि आपको समझा कि नहीं समझा। सो दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। कीप स्माइलिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।